अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। ये रिसर्च के आपके 21 क्वेश्चंस हैं जो आपने अटैम्प्ट ज़रूर करने हैं। कोशिश करें कि आप आंसर ख़ुद करें, उसके बाद उसे वेरीफाई करें। 21 सवाल हैं, देखिए आप इसमें से कितने करेक्ट कर सकते हैं। ये 21 के 21 आपके पास पेपर से लिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। Which type of research design is considered the gold standard for determining the efficacy of a physiotherapy intervention? आपने research design इनमें से कौन सा gold standard consider किया जाता है जब आपने किसी भी physiotherapy intervention की efficacy को test करना हो, determine करना हो, तो आप कौन सा इसमें से research design consider करते हैं? एक ए ऑप्शन है केस कंट्रोल स्टडी, बी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आरसीटी, सी कोहोर्ट स्टडी, डी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। करेक्ट आंसर है आपके पास बी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आप इस्तेमाल करते हैं, आप कंसीडर करते हैं। RCTs आर कंसीडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड बिकॉज दे मिनिमाइज बाइस बाय रेंडमली असाइनिंग participants to intervention or control groups allowing for a clear comparison of outcomes. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विच रिसर्च डिज़ाइन इज़ बेस्ट सूटेड फॉर स्टडिंग रेयर कंडीशंस इन फिजियोथेरेपी। आपने कुछ रेयर कंडीशंस पढ़नी होती हैं, उसके ऊपर रिसर्च करनी होती है, तो कौन सा रिसर्च डिज़ाइन उसके लिए बेहतरीन रहता है? ए रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, बी केस कंट्रोल स्टडी, सी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, डी कोहोर्ट स्टडी। करेक्ट आंसर है आपके पास बी केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडीज आर यूजफुल फॉर स्टडिंग रेयर कंडीशंस बिकॉज दे स्टार्ट विद केसेस एंड कंपेयर देम टू कंट्रोल्स मेकिंग देम एफिशिएंट फॉर रेयर डिजीजेस। तो करेक्ट आंसर है आपके पास बी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इन द हायरार्की ऑफ एविडेंस व्हिच लेवल इज टिपिकली कंसीडर्ड द हाईएस्ट। जब आप एविडेंस की हायरार्की चेक करते हैं, कौन सा हाईएस्ट लेवल कंसीडर किया जाता है? ए केस रिपोर्ट्स, बी कोहोर्ट स्टडीज, सी सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस, डी एक्सपर्ट ओपिनियन। करेक्ट आंसर है आपके पास सी सिस्टमिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस। सिस्टमिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस synthesize data from multiple studies providing comprehensive evidence on a particular topic. अगर आपको वीडियो क्विक लगे कि आंसर बहुत जल्दी दे रही हूँ, तो आपने पॉज कर लेना है और आंसर खुद देखना है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ पायलट स्टडी इन फिजियोथेरेपी रिसर्च। पायलट स्टडी का क्या पर्पस होता है फिजियोथेरेपी रिसर्च के अंदर? ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। ए टू टेस्ट द फाइनल हाइपोथेसिस, बी टू असेस द फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी डिज़ाइन, सी टू पब्लिश प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स, डी टू कंडक्ट अ मेटा एनालिसिस। करेक्ट आंसर है आपके पास बी टू असेस द फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी डिज़ाइन, ताकि आप असेस कर सकें फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी डिज़ाइन। Pilot studies are small-scale preliminary studies conducted to evaluate feasibility, time, cost, and adverse events, helping to improve the study design before a full-scale research project. यानी एक small scale पे आप study कर लेते हैं, इससे पहले कि आप बहुत बड़ी study करें, आप छोटे group के ऊपर study perform करके अपनी उस research को verify कर सकते हैं, validate कर सकते हैं कि जो Question number 5, which statistical test is most appropriate for comparing the means of two independent groups in a physiotherapy study? कौन सा statistical test आपके लिए appropriate रहता है जब आपने compare करना हो दो independent groups के mean को? A chi-square test, B paired test, C independent t-test, D ANOVA test. करेक्ट आंसर है आपके पास सी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। एंड इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कंपेयर्स द मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स to determine if there is statistically significant difference between them. Question number 6 देखेंगे, in qualitative research which method is commonly used to gather in-depth information from participants? qualitative research के अंदर कौन सा commonly method इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप in-depth information ले सकें participants की? A surveys, B structured interviews, C focus groups, D randomized control trials. करेक्ट आंसर है आपके पास सी फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप इन्वॉल्व्स गाइडेड डिस्कशंस विद अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू एक्सप्लोर देयर परसेप्शंस एंड एक्सपीरियंसेस इन डेप्थ। करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज पी वैल्यू इन रिसर्च स्टेटिस्टिक्स रिप्रेजेंट। पी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है रिसर्च स्टेटिस्टिक्स के अंदर? ए द प्रोबेबिलिटी दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, B the probability of observing the data if the null hypothesis is true, C the effect size of the intervention, D the confidence interval of the results. Correct answer है आपके पास B the probability of observing the data if the null hypothesis is true. The p value indicates the likelihood of obtaining the observed results or more extreme ones, assuming that the null hypothesis is correct.
क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विच टर्म डिस्क्राइब्स द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजरमेंट टूल इन रिसर्च? ए वैलिडिटी, बी रिलायबिलिटी, सी सेंसिटिविटी, डी स्पेसिफिसिटी। करेक्ट आंसर है आपके पास बी, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी refers to the degree to which a measurement tool produces stable and consistent results over repeated applications. क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इन अ रिसर्च कॉन्टेक्स्ट व्हाट डज ब्लाइंडिंग रेफर टू? रिसर्च के अंदर ब्लाइंडिंग का क्या मतलब होता है? ए हाइडिंग द स्टडीज पर्पस फ्रॉम द फंडिंग एजेंसी, बी कंसीलिंग द एलोकेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू इंटरवेंशन ग्रुप्स, सी कीपिंग द डेटा एनालिसिस मेथड्स कॉन्फिडेंशियल, डी इंश्योरिंग द स्टडी रिजल्ट्स आर नॉट पब्लिश्ड। करेक्ट आंसर आपके पास बी, कंसीलिंग द एलोकेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू इंटरवेंशन ग्रुप्स। ब्लाइंडिंग इन्वॉल्व्स कीपिंग पार्टिसिपेंट्स, रिसर्चर्स और असेसर्स अनअवेयर ऑफ ग्रुप असाइनमेंट्स टू प्रिवेंट बायस इन ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और आउटकम असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ क्रॉसओवर डिज़ाइन इन अ क्लिनिकल ट्रायल्स? क्रॉसओवर डिज़ाइन का मेन एडवांटेज क्या होता है? ए इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर अ कंट्रोल ग्रुप, बी ईच पार्टिसिपेंट सर्व्स एज देयर ओन कंट्रोल, सी इट रिक्वायर्स अ लार्जर सैम्पल साइज, डी इट सिंप्लीफाइज द डेटा एनालिसिस। करेक्ट आंसर है आपके पास बी, ईच पार्टिसिपेंट सर्व्स एज देयर ओन कंट्रोल। इन अ क्रॉसओवर डिजाइन पार्टिसिपेंट्स रिसीव बोथ द इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ट्रीटमेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स, allowing for direct comparison within the same individual. Question number 11 देखेंगे, which sampling method ensures that every member of a population has an equal chance of being selected? A convenience sampling, B snowball sampling, C random sampling, D purposive sampling. करेक्ट आंसर है आपके पास सी, रैंडम सैम्पलिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स इन सच अ वे दैट ईच इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चोजन, रिड्यूसिंग सिलेक्शन बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12, in the context of evidence-based practice, what does the acronym PICO stand for? A. Population intervention comparison outcome, B. Problem intervention control outcome, C. Population intervention control observation, D. Problem intervention comparison observation. करेक्ट आंसर है आपके पास ए, पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंपैरिजन आउटकम। पीको इज अ फ्रेमवर्क यूज्ड टू फॉर्मुलेट क्लिनिकल रिसर्च क्वेश्चंस फॉलोइंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, द इंटरवेंशन बीइंग कंसीडर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, which of the following is a key characteristic of a systemic review? Systematic review का key characteristic क्या है? A. Summarizes findings from a single study, B. Provides expert opinions, C. Combined results from multiple studies using a structured approach, D. Focuses only on qualitative data. करेक्ट आंसर है आपके पास सी, combines results from multiple studies using a structured approach. A systematic review allows for predefined protocol to collect, analyze and synthesize findings from multiple studies on specific research question. So option C is correct. Question number 14, which type of bias occurs when participants in a study change their behavior because they are being observed? यानी बाइस कौन सा इस टाइप का बाइस कहलाता है जब आपके पार्टिसिपेंट्स अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके ऊपर स्टडी की जा रही है? ए. सिलेक्शन बाइस, बी. हॉथॉर्न इफेक्ट, सी. रिकॉल बाइस, डी. ऑब्जर्वर बाइस। करेक्ट आंसर है बी, हॉथॉर्न इफेक्ट कहते हैं इसे। हॉथॉर्न इफेक्ट डिस्क्राइब्स द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू बीइंग ऑब्जर्व्ड व्हिच कैन अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ स्टडी रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, What is the purpose of confidence interval in research statistics? Confidence interval का क्या purpose होता है research statistics के अंदर? A. To measure the effect size of an intervention, B. To indicate the range within which the true value is likely to fall, C. To determine the statistical significance of a study, D. To compare different statistical tests. Correct answer है बी आपके पास, टू इंडिकेट द रेंज विद इन विच द ट्रू वैल्यू इज लाइकली टू फॉल. अ कॉन्फिडेंस इंटरवल प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ वैल्यूज दैट लाइकली टू कंटेन द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर यूजुअली विद 95% सर्टेनिटी. Question number 16, which type of research involves collecting data without manipulating any variables? A. Experimental research, B. Observational research, C. Longitudinal research, D. Correct answer है आपके पास B. Observational research. Observational research focuses on collecting data without intervening or altering any variables, allowing for naturalistic study. Question number 17.
Which statistical test is best used to compare means between more than two groups? जब आपने मीन्स को कंपेयर करना है दो से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर तो कौन सा स्टेटिस्टिकल टेस्ट बेहतर रहता है? ए का स्क्वायर टेस्ट, बी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, सी वन वे एनोवा, डी मैन विटनी यू टेस्ट। करेक्ट आंसर है आपके पास सी वन वे एनोवा एनालिसिस। ANOVA is used to determine if there are significant differences between means of three or more groups. Question number 18. Which of the following is a common method for assessing inter-rater reliability? A. Pearson's correlation coefficient. B. Intra-class correlation coefficient ICC. C. Independent t-test. D. ANOVA. करेक्ट आंसर है आपके पास बी इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट ICC measures the degree of agreement or consistency between multiple raters assessing the same phenomena. Question number 19. What does a systematic review include that a traditional narrative review does not? A. Personal opinions of the author. B. A structured and replicable methodology. C. Only qualitative data. D. A limited number of studies. करेक्ट आंसर है आपके पास बी अ स्ट्रक्चर्ड एंड रेप्लिकेबल मेथोडोलॉजी सिस्टमैटिक रिव्यूज फॉलो अ प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल फॉर डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20. Which type of validity refers to how well a test measures what it is supposed to measure? A. Content validity. B. Internal validity. C. External validity. D. Face validity. करेक्ट आंसर है आपके पास ए कंटेंट वैलिडिटी इंश्योर्स दैट द टेस्ट फुली रिप्रेजेंट्स द डोमेन ऑफ द कॉन्सेप्ट बीइंग मेजर्ड। क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following is an example of a surrogate outcome measure in physiotherapy research? A. Patient reported pain level. B. Change in muscle strength. C. Improvement in quality of life. D. Return to work status. करेक्ट आंसर है आपके पास B. Change in muscle strength. A surrogate outcome measures a physiological or biochemical marker that is expected to predict a clinically meaningful outcome. आपके 21 क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो चुके हुए हैं। इसके अलावा भी 100 MCQs जो होंगे रिसर्च के अपलोड किए जाएंगे जो कि 1200 MCQs सीरीज़ का पार्ट है, तो वो भी आप देख सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ये जो 21 क्वेश्चन थे ये आपके पास पेपर से ही लिए हुए हैं। मजीद भी जो क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे वो भी आपके पास पेपर्स का ही पार्ट होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।